नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हाथरस की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जबरदस्त दबाव में आ गई है। सब दूर सरकार की आलोचना की जा रही है। योगी सरकार पर सामूहिक बलात्कार के इस मामले में समय पर कार्रवाई न करने और पीड़िता की मौत के बाद उसके परिवार को अंधेरे में रखकर आधी रात को आनंद फानन में अंतिम संस्कार करने का आरोप लग रहा है। ये मांग भी की जा रही है कि इस मामले में तुरंत न्याय होना चाहिए। वैसे तो योगी ने एसआईटी बनाने का ऐलान किया है, कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालत में मामला सुना जाएगा। अभी डीएम और एडीएम पीड़िता के पिता को अपने साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस ले गए हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करवाई जाएगी। लेकिन पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इस मामले में सब्र करना चाहिए, क्योंकि ये योगी का यूपी है जहां गाड़ी कभी भी पलट सकती है। उनका इशारा विकास दुबे कांड की ओर है, जिसमें गाड़ी पलटने के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। और आइए सुन लेते हैं क्या कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। हाथरस वाला जो केस हुआ है सर, पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है सर इसमें। देखिए, इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फास्ट ट्रैक में कोर्ट जा रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। वे सब लोग आरोपी जेल की शिक्षों में जाएंगे, क्योंकि योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री, मैं जानता हूँ कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती। सीधे चलते हैं हाथरस, जहां हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौजूद है। मुकेश, ये जानकारी आ रही है कि जो पीड़ित के माता पिता हैं उनको मिलवाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। क्या वो इसके लिए तैयार हो गए हैं? क्या अपनी बात रखने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल जो पीड़िता है उसके माता पिता जो यहाँ के डीएम और एसडीएम हैं उनके साथ में गए हैं, और जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो बात करेंगे। अभी क्या कुछ बात हो रही है ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन चूंकि जिस तरह से नाराज़गी पीड़िता के परिवार वालों के मन में है, ख़ास तौर से कल जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें पीड़िता को जबरन उसका शव ले जाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, बावजूद इसके कि घर वाले लगातार विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सुबह पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया जाए और कुछ रिश्तेदार भी उनके शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए जबरन पीड़िता के शव को ले जाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इस बात से काफ़ी नाराज़ थे घर वाले, और शायद यही वजह है कि पीड़िता के परिवार को, खासतौर से पिता को, यहाँ के डीएम अपने साथ में ले गए हैं और यूपी के मुख्यमंत्री से बात कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके मन में जो सवाल हैं, जो नाराज़गी है और जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएँ और इस मामले में जो कार्रवाई हो रही है वो और तेज हो पाए। मुकेश, मैं संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहूंगा कि आखिर प्रशासन की क्या सफाई है कि क्यों उन्होंने इस तरह की असंवेदनशील कार्रवाई कल रात को की, कि जब बिना परिवार वालों को बताए हुए किसी दूर के रिश्तेदार को ले जा करके खड़ा कर दिया और रात के अंधेरे में इस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया। देखिए, अगर आप देखें तो ये कार्रवाई बिल्कुल अमानवीय है, क्योंकि ये परंपरा होती है कि जो किसी का भी अंतिम संस्कार होता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो सूर्योदय के बाद होता है और सूर्य अस्त के पहले होता है। लेकिन यहाँ सुबह 3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर जब हमने बात की यहाँ के डीएम से और उनसे इस मामले को लेकर सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि घर वालों की मर्जी के बाद ही अंतिम संस्कार किया गया है, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ घर वाले अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। हालांकि जो वीडियो फुटेज मिले हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, और घर वाले खुद ही इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनके परिवार में से कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ है। तो अभी तक ये भी साफ नहीं है कि पीड़िता को मुखाग्नि किसने दी है। तो कुल मिलाकर एक अमानवीय रवैया है हाथरस प्रशासन का, और शायद यही वजह है कि पीड़ित परिवार के साथ साथ समाज के तमाम लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि आखिर एक पीड़िता के शव को एक अपराधी के शव की तरह
इस तरह से अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल मुकेश, आप इस मुलाकात पर नजर रखिए, हम आपके पास आते रहेंगे कि क्या बातचीत हुई है मुख्यमंत्री और पीड़िता के माता पिता के बीच में। हमारे साथ ललिता कुमार मंगलम बीजेपी के सदस्य जुड़ रही हैं, साथ ही राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललिता जी, आपने सुना मुकेश कुमार सेंगर को, हमारे सहयोगी हाथरस में सुबह से ही मौजूद है, वो बता रहे हैं किस तरह से रात में वहां अंतिम संस्कार किया गया। लोगों में इस बात को लेकर के रोष है कि एक जो पीड़िता है, जिसके परिवार के साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी, मानवीय व्यवहार होना चाहिए था, उसके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया। तो इस बारे में तो कोई भी सरकार को इस कार्रवाई को डिफेंड नहीं कर सकता। मैं यहाँ किसी को कोई डिफेंड करने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे पूरे फैक्ट्स नहीं मालूम है। एक तो बात है कि इनके जो परिवार है वो बहुत ही दुख में है, तो पहले मैं अपने सिंपैथीज और कंडोलेंसेस उनको ऑफर करना चाहती हूँ। किसी भी घर में अगर किसी की बेटी या कोई लड़की के ऐसे ये हो जाए उनके साथ दुर्घटना, माफ करना मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन जितनी आप हो अपनी बात सके मैं रखिए, उसमें ये करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बुरा नहीं मानेगा, हम जानते हैं कि आपकी हिंदी थोड़ी जो है ठीक नहीं है, तो हाँ, फिर भी कोई दिक्कत मैं नहीं दक्षिण भारत से हूँ, तो थोड़ी सी जो आती है मैं उसका ये करती हूँ, तो माफ करना उसके लिए। पर तहे दिल से आई वॉन्ट टू ऑफर माई कंडोलेंसेस टू देम, पहली बात। दूसरी बात ये है कि रात में ऐसे शव ले जाने का जो ये आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है वो तो पुलिस ने अभी तक कुछ ठीक से कुछ बताया नहीं है। बट हाँ, ऐसे हिंदू के कल्चर में होता है कि या दिन में विद इन डे लाइट, बिफोर आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट से पहले करते हैं, तो वो कारण जानना चाहिए और उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो मैं मानती ही हूँ। अब जब पीड़िता के पिता मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए गए हैं, तो उससे क्या निकलेगा हम तो नहीं जानते हैं अभी। बट आई नो कि योगी जी जरूर उनकी बात सुनेंगे और उनको जो रिलीफ चाहिए उसको देने के लिए पूरी कोशिश जरूर करेंगे। नहीं तो कोई सीएम तो बात इनको करते ही नहीं ना। मैं कोई डिफेंस करने के लिए कोशिश राजीव राय भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं। ललिता जी, राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी, हम अभी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, डीएम और एसडीएम माता पिता को लेकर के गए हैं। 14 दिनों के बाद मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया आती है, उनका ट्वीट आता है, सुबह की एसआईटी बनाई जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मामले को जो है जल्दी सुलझाया जाएगा, इस पर फैसला कराया जाएगा। साथ ही ये भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का फोन भी गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। तो आपको लगता है कि ये बहुत देर से उठाया गया कदम है? अखिलेश जी, कहने को योगी और इस तरह के अमानवीय व्यवहार, जीते जी 6 दिन तक आप FIR नहीं किए और जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया है, 14 दिन की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। मैं बड़ी पीड़ा के साथ एक बात कहूंगा, जिस समय सुशांत सिंह की मौत हुई थी बॉम्बे में, उसी समय मेरे बलिया में, मेरे गृह जनपद बलिया में एक महिला PCS अधिकारी, 27 साल की महिला PCS अधिकारी जो IAS बनना चाहती थी, उससे गलत तरीके से भ्रष्ट लोग फाइलों पर साइन कराना चाहते थे। चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का था। 3 महीना हो गया अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, विधायक, मंत्री उसके दरवाजे पर पूछने नहीं गया। और उस महिला अधिकारी के पिता दर दर भटक रहे हैं। हाई कोर्ट में केस लगा है, हाई कोर्ट फटकार लगा रही है, एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई किया गया है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था अखिलेश जी कि मैंने उस आवाज को उठाया, मैंने आंदोलन की धमकी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अभी हम घटना जो हाथरस की घटना उस पर चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश जी 10 सेकंड, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ। एक आइसोलेटेड केस नहीं दे सकते हैं। मेरे मोबाइल में बलिया के एसपी के मैसेज, मेरा निवेदन है कि मैं जानना चाहता हूँ, ये पुलिस की अहंकार जो संस्कार हो गए हैं, जो कल्चर हो गए हैं, जिस तरह से व्यवहार हो रहा है। आप अभी हाथरस में हुआ, लखीमपुर में क्या हुआ? हिंदू योगी जी है, मथुरा में 3 बार, अयोध्या में, गोरखपुर में, पिछले 1 महीने में अगर लगातार बलात्कार की घटनाओं को देखेंगे और पुलिस का व्यवहार जिस तरह से करेंगे। आज मैंने एक बुलंदशहर के एसपी से बात करनी चाहिए, एक महिला कांस्टेबल जिसके साथ पुलिस के लोग ही शोषण कर रहे हैं, उसने वीडियो पर आई, वो गुहार आ रही है। जो पूरा संस्कार हो गया है पुलिस प्रशासन का और जो अहंकार की भाषा पुलिस बोलती है, बुलंदशहर के एसपी 2 महीने में 6 बार। ठीक है, आप ये पुलिस की भाषा के बारे में आप बात कर रहे हैं, अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं। ललिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जो एक पुलिस के बारे में अपेक्षा की जाती है कि एक मानवीय रवैया, संवेदनशील रवैया उसका होगा, अगर कोई पीड़ित उनके पास जाए तो वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर हो ये रहा। अभी हम कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे थे, आपके पार्टी के महासचिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये यूपी योगी का यूपी है और यहाँ पर गाड़ियां पलट जाती हैं। वो विकास दुबे का जिस तरह से एनकाउंटर किया गया, एक तरह से उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही है, दूसरी तरफ गाड़ी पलटने की बात की जा रही है, ये क्या है?
देखिए, पहले तो जो प्रवक्ता जो बात कर रहे थे उनकी कोई भी बात मुझे सुनाई नहीं दी थी, तो मैं उनके ये को रिएक्ट नहीं कर सकती हूँ। बट जो कैलाश जी ने कहा वो शायद उनके अपने पर्सनल आक्रोश में कहा है। आपको याद रहेगा कि पिछले साल या इस साल की शुरुआत में जब हैदराबाद में हमारी वो डॉक्टर का ये हुआ था, तो एनकाउंटर जब हो गया था, तो आपने देखा कि समाज के हर वर्ग के लोगों ने उसके बारे में ऐसे क्रिटिसाइज कुछ ऐसे उसमें कोई कमी नहीं निकाला था। इनफैक्ट मैं बहुत कम लोगों में से हूं जिसने कहा कि एनकाउंटर की जो मतलब जो कल्चर बन रहा है हमारे देश में वो कानूनी ये के अगेंस्ट जाता है। तो एनकाउंटर का कोई अप्रूवल करना या उसको अच्छा मानना उसके साथ मतलब मैं सहमत नहीं। ठीक है। बट राजीव जी, अभी योगी जी ने कहा है कि एसआईटी और हाँ, वो हमने इसको लगातार रिपोर्ट हम कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम बात अगर यूपी पुलिस की करें, राजीव जी, दोनों ने इसमें ये किया है जी, तो आई नो कि अभी इस लड़की को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो जितनी जल्दी हो सके मिल जाए। ठीक है। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूपी पुलिस के रवैये पे अगर हम बात करें, जिसका कि जिक्र आप कर रहे थे, जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो ठोक दिया जाएगा, तो एक एनकाउंटर की बात लगातार होती, तो क्या आपको लगता है कि ये सब बातें अगर मुखिया की ओर से हो तो इससे पुलिस वालों का हौसला बढ़ता है और इसी कारण शायद लोगों को न्याय मिलने में दिक्कत होती है और फिर इस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है कि आधी रात को जाकर के पीड़िता का शव जला दिया जाता है? निसंदेह अखिलेश जी, जो पीड़िता के साथ हुआ, परिवार के साथ हुआ, इसमें अगर तत्काल दोषियों को फांसी नहीं दी गई तो ये सरकार पर से योगी जी की बात नहीं है, पूरे सिस्टम पर से लोगों का भरोसा टूट गया है। आप बता रहे हैं योगी जी जागे, प्रधानमंत्री को भी शायद इस बात का एहसास हो गया कि योगी जी कुछ करने वाले नहीं है। जिस बात को आप काट दिए, आप एक केस को देख रहे हैं, इस केस से मैं भी पीड़ा में हूं और मैं ऐसे केस रोज देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं गुहार लगा 3 महीना हो गया, उस महिला अधिकारी पीसीएस अधिकारी का आज तक जवाब नहीं दिए। वहीं एक रतन सिंह नाम के पत्रकार की हत्या होती है, मैं भी जाता हूं, सारे लोग जाते हैं, तो जातीय होने की वजह से बलिया के सांसद विधायक जाते हैं, उस महिला के पास नहीं जाते हैं। ये केस की बात नहीं, ये पूरे कल्चर में आ गया है, सिस्टम में आ गया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, अपराधी पुलिस के साथ मिलकर पुलिस को ठोक देते हैं, पुलिस अपराधी को ठोक देते हैं, जब पुलिस ठोकती है तो जनता को ठोक देती है। ठोक दो से तो हमारा संविधान नहीं चलेगा ना, ठोक दो से हमारा संस्कार नहीं है ठोक दो। हमारा संस्कार ये है कि कानूनी रूप से अपराधियों को सजा दो और इतना भय व्याप्त हो, जहां इतना भय व्याप्त हो कानून का कि अपराध करने से डरे। लेकिन जब जांच पूछ कर आप सजा देंगे, जांच पूछ कर पोस्टिंग करेंगे, जांच पूछ कर कार्रवाई करेंगे, 14 लेकिन राजीव जी, जब इस तरह के मामलों में जाति का मामला आप लेकर के आते हैं तो क्या यह लगता नहीं कि आप सियासत पर उतर आते हैं? क्योंकि फिर अब आपकी मंशा कहीं और चली जाती, फिर आप न्याय नहीं चाहते हैं, फिर आप जो है सियासत कर रहे होते हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं सियासत में सियासत पूछ रहा हूं। आप एक वोटर बन के, एक पत्रकार के रूप में आप मेरे को समझा दीजिए कि क्यों बलिया में अगर रतन सिंह की हत्या होती है तो दोनों सांसद राज्यसभा लोकसभा के जाते हैं और मंजरी राय की हत्या होती है, लटका दिया जाता है, अपराधी होती है, 3 महीना हो गया कोई दरवाजे पर नहीं गया। क्या उसका यही अपराध था कि आपकी जात के नहीं थे? क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? जब आप इसी बात पर सरकार में आए थे, आपने रेप प्रदेश बना दिया है। मैं ललिता जी के पास चलना चाहूंगा। ललिता जी, क्या आपने सुनी है राजीव जी की बात? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर न्याय करने की कोशिश की जाती है सरकार की ओर से और तभी सारी दिक्कत खड़ी होती है। जबकि बीजेपी जब सरकार में आई थी तो उसने कहा था कि जाति के आधार पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जो कास्ट की बात वो कह रहे हैं कि कास्ट एक बेसिस बन गया है। नहीं, ये जो कांड हुआ है इसमें बहुत साफ है कि ये लड़की दलित परिवार की थी और जो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही गंदा ये किया है वो अपर कास्ट के आदमी थे। तो ये तो बना ना दलित के ऊपर शोषण। सो इसमें अगर आप कहें कि इसमें ये इस लड़की का ये न लाए तो उस आप कैसे कह रहे हो कि वो जस्टिस है इस लड़की के लिए? जैसे कैसे मिलेगा? एक तरफ तो ऑपोजिशन ये कह रहा है कि ये एससी एट्रोसिटीज एक्ट में फाइल करना चाहिए एफआईआर, एक तरफ ये सज्जन कह रहे हैं कि इसमें आप कास्ट मत लाइए। अब एक तो मतलब मेरा दरख्वास्त है कि नहीं ललिता जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कास्ट आती है, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि कास्ट आती है, पुलिस कास्ट देख करके कार्रवाई करती है, वो ये कह रहे हैं। उनका ये सीधा आरोप है वहां की यूपी सरकार पर, देखिए वो जाति देख करके न्याय करती है। नहीं, अगर ये लड़की दलित है और ये अपर क्लास मैन ने ऐसे कांड किया है
तो ये तो ऑब्वियसली माने आई एम सॉरी उनका ये आरोप है ललिता जी, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ललिता जी उनका आरोप ये है कि अगर अपराधी होता है तो अपराधी की जाति को देखा जाता है। यूपी की पुलिस अपराधी की जाति को देख करके तय करती है कि एक्शन लेना है या नहीं लेना है। ये तो ही इज जस्ट प्लेइंग पॉलिटिक्स यूजिंग दिस इंसिडेंट। मुझे इस इंसिडेंट के बारे में बात करनी है। जनरल जो यूपी के पॉलिटिक्स हैं, मैं यूपी के नहीं हूं, मुझे कोई पॉलिटिक्स यहाँ नहीं खेलना है। बात यह है कि ये बेचारी लड़की दलित थी, जिन लोगों ने ये उन पर ऐसे किया है वो अपर कास्ट मेन थे। तो इस पर एससी एट्रोसिटीज एक्ट का अगर उस लॉ के नीच के तहत एफआईआर फाइल करने की जरूरत है तो फाइल करना चाहिए। अगर आप इसको पॉलिटिक्स बनाते हैं तो वो अलग बात है, बट इस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, जस्टिस मिलना चाहिए। सब इसी बात की डिमांड कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि जो बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री के साथ पीड़िता के माता पिता की, उसके बाद क्या नतीजा निकल करके आता है। ललिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।